हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्मिनल कमांड्स लर्न करेंगे और उन बेसिक्स कमांड्स के ज़रिए हम किस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, कॉपी किस तरह से करते हैं, रिमूव किस तरह से करते हैं, डायरेक्टरी की लिस्ट किस तरह से चेक करते हैं। ये कुछ बेसिक्स कमांड हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग आज कवर कर रहे हैं उनमें से उन्हें मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। जो बेसिक्स कमांड हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहली कमांड जो हम लोग रन करेंगे कि डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर मेकिंग अ डायरेक्टरी। इसके बाद हम लोग डायरेक्टरी को चेंज किस तरह से करते हैं। चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद हम उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। टू मेक अ न्यू फाइल। इसके बाद हम फाइल को कॉपी किस तरह से करते हैं और रिमूव किस तरह से करते हैं। ये कमांड्स हम लोग देखेंगे। फाइल को रिमूव किस तरह से करते हैं। इसके बाद हम लिस्ट करके देखेंगे कि उस फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं और कितनी डायरेक्टरीज़ हैं, मज़ीद डायरेक्टरीज़ हैं या नहीं हैं। और दो कमांड्स और हैं शॉर्ट कमांड्स कि अगर हमें अपनी डायरेक्टरी को एक्सप्लोरर में खोलना है, फाइल एक्सप्लोरर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट डॉट पीरियड। और दूसरी एक कमांड है, अगर हमें इसी डायरेक्टरी को, इसी अपने फोल्डर को किसी टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर में ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कोड डॉट। तो कोड डॉट से बाय डिफ़ॉल्ट जो है विजुअल स्टूडियो में फाइल्स ओपन होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स को चलाते हैं, रन करते हैं। और सबसे पहले मैं बैश को ओपन कर रहा हूँ, गिट बैश। अगर आपके पास गिट बैश इंस्टॉल नहीं है तो आप गिट बैश को इंस्टॉल कर लें। और हम गिट बैश पे भी कर सकते हैं। हम विंडोज़ का जो अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आप उस पर भी चला सकते हैं ये सारी कमांड्स। और इसके अलावा आप पावर शेल पे भी चला सकते हैं। विंडोज़ का पावर शेल होता है, तो आप पावर शेल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। अब इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें। मैं यूज़ कर रहा हूँ गिट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक कमांड और है, मैं एक कमांड और यहाँ पे डाल देना चाहता हूँ जो कि गिट पे चलती है। मैं अभी किस डायरेक्टरी पर मौजूद हूँ, उस डायरेक्टरी का पूरा कंप्लीट पाथ। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे पहले जब मेरे पास ये शेल ओपन हुआ तो इसमें मैंने टाइप किया PWD। अब इसने मुझे बता दिया कि मैं C के अंदर यूज़र्स में और मेरे नेम में हूँ, तो मेरा जो यूज़र नेम का फोल्डर है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी डॉट स्लैश डबल पीरियड। इसके ये करने से क्या होगा कि मैं 2 फोल्डर बैक चला जाऊँगा, लेकिन मैं पहले सिंगल करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने चेंज डायरेक्टरी डॉट किया। अब मैं दोबारा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करता हूं, PWD। अब यहाँ पर देखें, मैं एक फोल्डर पीछे चला गया। मैं दोबारा से चेंज डायरेक्टरी डॉट करता हूं। अब मैं C की डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते तो हम इस तरह से भी कर सकते थे 2 डायरेक्टरीज बैक जाने के लिए, लेकिन हमने आपकी ईज़ के लिए हमने 1 बाय 1 किया।
अब ये करने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने शेल को क्लियर करता हूँ। तो क्लियर की कमांड से क्या होगा कि आपका पूरा शेल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, अभी हम मौजूद हैं सी की डायरेक्टरी में। यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मेक डायरेक्टरी बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, एंटर। अब हम प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके देखते हैं, सी में मौजूद हैं। अब हम करेंगे ls लिस्ट। अब लिस्ट किया तो हमारे पास यहाँ एक फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा बेसिक कमांड्स का। अब बेसिक कमांड्स का फोल्डर हमारा ये रहा। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। वो किस तरह से जाएंगे कि हमने किया चेंज डायरेक्टरी BASIC-COMMANDS बेसिक कमांड्स। अब हम जो है सी के अंदर बेसिक्स कमांड के फोल्डर्स के अंदर आ चुके हैं। एक टिप मैं आपको और बता दूं, अब मैं दोबारा बैक करता हूं, मैं सी के अंदर आ गया। जब मैं टाइप कर रहा था बेसिक चेंज डायरेक्टरी अब आपने शुरू के अल्फ़ाबेट्स फोल्डर के टाइप करने के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे, टैब का बटन, तो ये आपके पूरे फोल्डर का जो फोल्डर का नेम है उसको कंप्लीट कर देगा। तो टैब दबाने से आपकी पूरा जो उसका नेम है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। अब मैं एंटर करता हूँ और ये करने के बाद दोबारा से क्लियर करता हूँ ताकि हमारा शेल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं। इस फोल्डर में मैं कुछ फाइल्स बनाता हूँ, index.txt एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कि फ़ाइल क्रिएट हुई। index.txt की एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। एक फ़ाइल मैं और बना लेता हूँ, touchreadme.readme.txt। दोबारा से ls किया, 2 फाइल्स आ गई हैं। अब इस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं मज़ीद फ़ोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। मैं मेक डायरेक्टरी करता हूँ। मेक डायरेक्टरी करने के बाद मैं एक बना लेता हूँ सैम्पल। स्पेस देने का मतलब है कि हम अलग से एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। एक फ़ोल्डर हमारा क्रिएट होगा सैम्पल के नाम से, एक फ़ोल्डर हमारा क्रिएट होगा डेमो के नाम से। स्पेस दिया और टेस्ट, ये हमारे 3 डिफरेंट फोल्डर्स हैं, सैम्पल, डेमो, टेस्ट। मैं एंटर करता हूँ और ls करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ 3 फोल्डर्स मौजूद हैं, डेमो, 2 फाइल्स हैं और उसके बाद 2 फोल्डर्स हैं। अब अगर मुझे किसी फोल्डर को रिमूव करना है, हमने rm की कमांड ली और rm, यहाँ पे rv नहीं rm है, ये मुझसे टाइप करने में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल को रिमूव करता हूँ। फोल्डर रिमूव करने के लिए हम करते हैं कि रिमूव डायरेक्टरी और हम करते हैं सैम्पल। अब दोबारा से हम ls करके देखते हैं तो हमारे पास से सैम्पल का फोल्डर रिमूव हो चुका है। तो रिमूव डायरेक्टरी करने के लिए ये मेक क्रिएट करने के लिए होता है और rmdir हम करते हैं रिमूव करने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी। और अगर किसी फाइल को हमें रिमूव करना है, हम उसके लिए क्या करते हैं, rm यूज़ करेंगे और हमने index.txt। अब हम दोबारा से ls करके देखते हैं तो हमारा जो फाइल थी हमारी index.txt की वो रिमूव हो गई है। तो cp readme.txt, यहाँ हम इसमें फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं /test, कॉपी यहाँ पे कर दिया। दोबारा से अपने शेल को क्लियर कर लेते हैं। तो शेल को क्लियर करने के लिए आप clear क्लियर टाइप करके एंटर कर देंगे तो आपका जो शेल है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अपने इस फोल्डर को एक्सप्लोरर पे खोलते हैं कमांड के थ्रू। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ start डॉट, एंटर किया तो यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया, वो जो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था बेसिक्स कमांड्स के नाम से, और यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, डेमो, टेस्ट और readme.txt की फ़ाइल। अब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है कोड डॉट।
मैं दोबारा से एंटर करता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली VS कोड को ओपन कर देगा, जिसमें हमारा जो फोल्डर है और फाइल्स वो ओपन हो जाएंगी। मैं इसको मैक्सिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है और जो उसके अंदर सब डायरेक्टरीज, सब फोल्डर्स थे वो भी क्रिएट हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो टर्मिनल की बेसिक्स कमांड होती हैं उनको सीखा, उन्हें इम्प्लीमेंट किया और कमांड्स के ज़रिए हम अपने एक्सप्लोरर को किस तरह से ओपन करते हैं, और उसके साथ साथ हमने कमांड के ज़रिए अपने फोल्डर को, अपनी डायरेक्टरी को अपने कोड एडिटर में किस तरह से ओपन करते हैं वो देखा। और एक चीज़ मैं लास्ट में आपको एक और कमांड बताता चलूँ, ये बोनस कमांड है कि अगर हमें अपने शेल से एग्ज़िट होना है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट टाइप करेंगे और क्विट कर जाएंगे, अपने शेल को जो है हम टर्मिनेट कर देंगे, किल कर देंगे। तो एंटर किया, ये हमारा लॉग आउट हो गया। तो डेट्स इट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे रेलेवेंट आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।